बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल की जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करेंगे और इसकी इंट्रोडक्शन मैं करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की तरफ आते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है किस तरह वजूद में आया। तो अर्ली एजेस में मतलब 1800 से पहले सिर्फ़ और सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। कितने? 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए। अब इस 9 एलिमेंट को स्टडी करना ये आसान काम थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब 1800 आ गई किस सन में? 1800 में तकरीबन 34 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। कितने? 34 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग लगे रहे थे, एलिमेंट को ढूंढते रहे थे, एटम्स को ढूंढते रहे थे। फिर 1870 में 68 एलिमेंट तकरीबन डिस्कवर हो गए। कितने? 1870 में 68 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ फिर भी लोग लगे रहे थे 1905 में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। कितने? 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। 118 में 92 जो है वो नेचुरल थी। कितनी? 92 एलिमेंट नेचुरल थे। बाकी जो 20 है वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया गया। किसमें? लेबॉर्ट्री में बनाया गया। अब भी 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग लगे हैं और लोग ढूंढते हैं कि शायद कोई और एलिमेंट दुनिया में हो और हमें अभी तक पता ना हो। लेकिन अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। कितने? 118। इसमें 92 यानी 92 जो है वो नेचुरली है और 20 जो है वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज की गई है। तो स्टार्ट में अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट डिस्कवर थी। इसकी स्टडी जो थी वो इतनी मुश्किल नहीं थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब 118 एलिमेंट तक पहुंच गए, फिर इसको स्टडी करना, हर एक एलिमेंट एक दूसरी एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी। क्या थी? सेम थी। तो इसको स्टडी करना फिर मुश्किल काम। फिर लोग मजबूर हो गए कि अब हम एक ऐसा काम करेंगे, जितनी भी एलिमेंट है उनको हम एक टेबल में रखेंगे ताकि हमें आसानी हो स्टडी करने में। किस में? स्टडी करने में। फिर लोग जो है काम करते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन की पीरियोडिक टेबल की। किसी ने एटॉमिक बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया, किसी ने एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बेस पे पीरियोडिक टेबल को बनाया, उसको क्लासिफाई किया, किसी ने किस चीज़। आखिरकार में एक इस तरह पीरियोडिक टेबल जो है वजूद में आ गया। किस तरह? एक इस तरह पीरियोडिक टेबल जो है वजूद में आ गया। लेकिन इस तरह पीरियोडिक टेबल जो है इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। क्या है? काफ़ी मेहनत है। लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। किसी ने इसको एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाया था, फिर उसमें कुछ डिफेक्ट आए थे। फिर किसी ने जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बेस पे बनाया था। तो इसके पीछे मतलब ये है कि इस पीरियोडिक टेबल जो है, ये पीरियोडिक टेबल जो है अब हमारे पास क्या है? एक हलवा है। हलवा तैयार बना के दिया हुआ है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। इस पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो वो लोग जो थे वो कौन कौन थे, वो उन्होंने किस तरह इसको क्लासिफाई किया था, उन्होंने किस तरह इसको जो है बनाया था, बताया था लोगों को, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। लेकिन आज जो है आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये सीखना है कि ये जो है ये लाइन है जो टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है, या आप लोगों को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली देख रहा है, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन लाइनों को हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं?
ग्रुप कहते हैं। और ये जो लाइन है इस तरह जो जा रही है, जो हॉरिजॉन्टली है, इसको हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोगों ने ये इसके ऊपर रट लगाना है, लाजमी सीखना है। जो वर्टिकल लाइन है जो टॉप टू बॉटम जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टली जा रही है लाइन, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रही है या राइट टू लेफ़्ट जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीरियड। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये दो लाइन, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये जो है इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं इन एलिमेंट को? इसको एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में आएगा। इसका जो आएगा, इसका पी सब शेल आएगा। इसका जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो इसका डी सब शेल में आएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन। और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका एफ में जो एफ सब शेल है उसमें आएगा। हमारे पास सब शेल कितने हैं? एस है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, एफ सब शेल है। तो इनके बेसिस पे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखे हुए हैं एलिमेंट को। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ। पोटाशियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो 1s पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितने हो गए? 2 और 2 4, 6, 12, 18। और यहाँ पे क्या है? 4s है, 4s1। तो मतलब ये कि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आ गया। इस तरह यहाँ पे जितनी भी है, आप लोगों को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप एक एक की चेक करते जाना। तमाम की यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट है उसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आएगा। किस में आएगा? एस सब शेल में आएगा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है इसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगी? पी सब शेल में आएंगी। कहाँ पे? पी। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? मैं ऑक्सीजन की कर लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ गए? पी में आ गए। इसी वजह से इतने यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट है इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है जितनी भी एलिमेंट है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? वो डी में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? डी में आएंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24 है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 और 3d, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3d, कितने हो गए 2 2 4 6, यहाँ पे सॉरी 10 12 18 20, कितने रह गए 4, तो 3d 4। तो इस तरह यहाँ पे इसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, डी में आ गए। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो उनका लास्ट वन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, डी में आएगा। इस तरह यहाँ पे अगर आप लोग इसकी कर ले तो इसकी एफ में आएगा। तो इसी वजह से इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक और इसको एफ ब्लॉक। अब इसके अलावा अगर आप लोग ग्रुप में जाए पीरियड में जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, यहाँ पे बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियॉन का 10 है। तो इस तरह पीरियड वाइज अगर आप जाएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। तो ये थी जो है पीरियोडिक टेबल की कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन। बाकी जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया है, जिन लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है, वो हम इंशाल्लाह एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।